हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस बैंक की जो भर्ती निकली है 9,995 पदों पर, उसके बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। फॉर्म स्टार्ट हैं वो 7 आपके जून से स्टार्ट हो चुके हैं और 27 जून तक आपके फॉर्म भरे जाने हैं। इसके अंदर एक आपका जो पीईटी का टेस्ट होता है और SC ST के लिए, जिसे हम प्री एग्जाम ट्रेनिंग बोलते हैं, वो टेस्ट आपका यहाँ पर 22 जून को होगा, 22 जुलाई को। और इसके बाद में जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, इसके अंदर दो दो एग्जाम होते हैं। एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो आपका जो प्री एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त 2024 में ही हो जाएगा आपका। और उसके बाद में ये एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट जो है वो अगस्त सितंबर में आ जाएगा। और इस एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद में आपका मेन जो एग्ज़ाम है, सेकंड एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सितंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में ही आपका उसका फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट जो है वो ऑफिसर स्केल 1, सेकंड, थर्ड का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आ जाएगा। और फिर जो आप इंटरव्यू के लिए जो कॉल अप लेटर होंगे, फिर आपका जो इंटरव्यू होगा उसका कॉल अप लेटर आप अक्टूबर नवंबर में देख पाएंगे और नवंबर के अंदर ही आपका इंटरव्यू करवा लिया जाएगा। और उसके बाद में आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपका 1 जनवरी 2025 तक आ जाएगा। ये तो रहा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो करवाती हैं ये। बाकी हम बात करेंगे आगे चलकर कि इसका जो आगे इसमें दे रखा है कि, एक मिनट, इसमें काफ़ी डिटेल में नोटिफिकेशन में दे रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, उनके अंदर ये बैंक है। और बैंक का कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन से बैंक में आपको जो है पोस्टिंग मिलेगी, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दे रखा है, आप देख सकते हैं पॉज करके। बाकी हम अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ये क्या क्या रहने वाला है इसके बारे में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि ये मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये नॉर्मल है, ये तो होता ही है। हम बात करेंगे एज, एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो एज जो काउंट होगी वो एक आपकी एज काउंट होगी यहाँ से 1 जून 2024 से। और ये जो ग्रुप बी के अंदर इसको शामिल किया गया है ऑफिस असिस्टेंट को, ये आपके 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में अगर आप हैं तो उसको अप्लाई कर पाएंगे। बाकी 2 जून 1996 से लेकर 1 जून 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर ऑफिसर स्केल फर्स्ट की बात करें तो ये 18 से 30 साल के बीच में ये होने वाला है। बाकी यहाँ पर 3 जून 1994 से लेकर 31 मई 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑफिसर स्केल सेकंड और थर्ड के लिए दिया गया है। एंड आगे हम बात करें तो यहाँ पर SC को और ST को 5 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। बाकी अदर OBC जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। PWBD कैटेगरी के अंदर आते हैं विकलांग आदि, उनको यहाँ पर 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलता है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पर 3 साल का अ, अलग से यहाँ पर मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। ये आगे आप देख सकते हैं। बाकी आगे हम चलते हैं, इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक मिनट, डिटेल में इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए आपका, वो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो भर्ती आती है यानी कि पोस्ट आती है इसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट्स के है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपकी बैचलर डिग्री जो है वो होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर लाइक BA BSc BCom आपने कुछ भी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। बाकी ऑफिसर स्केल फर्स्ट असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें ना तो इसके अंदर भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए स्पेशली। एंड और आपका इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। लेकिन जब आप ऑफिसर स्केल सेकंड में जाओगे, जनरल बैंकिंग ऑफिसर की भर्ती है, तो इसके अंदर आपका यहाँ पर 2 इयर्स NA
ऑफिसर बैंक में मतलब बैंक में ऑफिसर के लिए आपने अगर 2 साल तक एक्सपीरियंस आपको तो ही अप्लाई कर पाएंगे इसको। बाकी आपको 50% मार्क जो है वो होने चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर। और ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड को, ये थर्ड देख सकते हैं। ये काफ़ी मतलब कम कैंडिडेट मिलेंगे जिन्हें 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। तो आप ये देख लेना, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं आगे चलकर इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो ये जो एग्ज़ाम फॉर्म है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 7 जून से लेकर 27 जून तक भरे जाने हैं। और तो इसको ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों के अंदर ही जो आपकी फीस रहने वाली है वो SC ST के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए, और जो PWBD यानी कि विकलांग आदि यहाँ अंदर आते हैं उनको 175 रुपये यहाँ पर फीस लगेगी। बाकी जो भी कैंडिडेट बच जाते हैं उनको यहाँ पर 850 रुपये जो है वो फीस के रूप में देना होगा। एंड ऑफिसर असिस्टेंट की जो भर्ती है उसके लिए भी यही सेम ही फीस है। ठीक है, आप इसके अंदर देख सकते हैं अक्सर सर्विसमैन को भी 175 रुपये देने हैं, और ये जो भी कैटेगरी हैं इनके लिए 175 रुपये हैं। बाकी जो कैंडिडेट बच गए OBC एंड जनरल के, उनको यहाँ पर 850 रुपये फीस देनी होगी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्या जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके अंदर आपको ऑफिसर असिस्टेंट जो भर्ती है उसका सिलेबस क्या रहेगा और ऑफिसर स्केल 1 का सिलेबस क्या रहेगा। दोनों के अंदर सिलेबस जो है वो सेम है बिल्कुल। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ पर रीजनिंग आएगी और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ आएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताया नहीं गया है मीडियम एग्जाम क्या होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन, अभी बताया नहीं गया है। 40 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो आपकी रीजनिंग के आएंगे, और 40 क्वेश्चन जो है वो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे यानी कि मैथ के आएंगे, और 40-40 मार्क के ये क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसमें जो चैलेंजिंग बात है वो ये होगी कि आपको 45 मिनट के अंदर ही इन 80 क्वेश्चन को करना होगा, जो कि अपने आप में मुश्किल है। 80 क्वेश्चन 45 मिनट में करना, तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 80 मार्क्स के हो जाएंगे। एंड यही ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए रीजनिंग है, मैथ है, और 40-40 मार्क्स की होगी, 45 मिनट इसके अंदर आपको दी जाएंगे। उसके बाद में मेन एग्जाम इसका करवाया जाएगा। तो मेन एग्जाम में भी यही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की, फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर की, जनरल अवेयरनेस। अब इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों के अंदर आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, या तो आप इंग्लिश कर सकते हैं या हिंदी कर सकते हैं। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट ही चूज करना होगा जिसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। बाकी रीजनिंग है तो वो कंपलसरी है, 40 मार्क्स की है, और कंप्यूटर है वो 40 मार्क्स का है, 40 नंबर का है, सॉरी मतलब क्वेश्चन नंबर है। जो मार्क्स हैं वो आपको 20 दिए जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर हर नंबर आधा नंबर का, मतलब हर पर्सन जो है वो आधा नंबर का होगा। लेकिन जो रीजनिंग है इसके अंदर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 40 क्वेश्चन में आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हो जाएंगे। एंड बात करें इंग्लिश या हिंदी की, इनमें से 40 क्वेश्चन होंगे आपके, एक कोई भी चूज कर लेना, तो उसके आपके 40 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी हम न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और 200 क्वेश्चन होंगे। तो 200 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें टाइम काफ़ी अच्छा है, ये आराम से कवर हो सकता है। ये सिलेबस आपका रहेगा ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए। बाकी हम आगे चल के बात करते हैं। तो ये यहाँ पर दे रखा ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए। तो ये काफ़ी कम कैंडिडेट होंगे, तो मैं डिटेल में अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, देख लेना अपने हिसाब से। बाकी काफ़ी डिटेल में इसमें जानकारी दे सकती है, आप रीड आउट कर सकते हैं साइट पे जाके। इंटरव्यू से रिलेटेड भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, वो भी देख लेना। ठीक है, एंड आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। तो वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आप हमसे ये फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आपको अपने नाम के साथ में हाई भेजना है, बाकी हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। फॉर्म फीस जो हम आपके आपसे लेते हैं, जैसे कि 175 रुपये SC ST के लिए इसमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर 50 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे मिनिमम। अगर आप PDF प्रोवाइड कराते हैं हमें अपने डॉक्यूमेंट की, अगर हम हमसे PDF बनवाते हैं डॉक्यूमेंट को भेजकर, तो हम यहाँ पर आपको 250 रुपये चार्ज करने वाले हैं। बाकी 250 रुपये में आपको फार्म भर के आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अदरवाइज
अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट PDF है तो हम 225 रुपये के अंदर जो आपका फॉर्म है वो भर के देंगे आपको। अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट की बात करते हैं तो 175 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस रहने वाली है। और ये जो OBC और जो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होंगे वहाँ पर 850 रुपये, यानी कि अगर हम भर्ती देते हैं तो 900 रुपये हो जाएगी। कांटेक्ट कर सकते हैं आप, अगर हम अवेलेबल होंगे तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।